everyone. I hope you all are doing very well. आज बात करेंगे कार्मा की। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कार्मा क्या है, हमारा कार्मा क्या है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में और क्यों हमारा करियर नहीं खुल रहा, किस फील्ड में हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, हमारी लव लाइफ कब इम्प्रूव होगी, अगर हमें ये रिलेशनशिप मिला है। ख़ासतौर पे जो वाइफ्स होती हैं उनका कहना होता है कि उनको क्यों ऐसा एक हस्बैंड मिल गया जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग उनके लिए मैरिज का रिलेशनशिप बना रहा है। कार्मा का इसमें क्या रोल है और जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है क्या उनको कभी इंसाफ मिलेगा। आज बात करेंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ एक बड़े मज़े का केस जिसके बारे में मैं पहले बात करती हूँ। एक ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जिसके जिसके आप कह लें कि उसके तमाम अपने माँ बाप जो थे उसके इस दुनिया से जा चुके थे और उसके जितने भी करीबी लोग थे, जैसे कुछ बहन भाई होते हैं या और कोई रिश्तेदार होते हैं, इवन उस पर्सन की अपनी वाइफ की अगर मैं बात करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को बहुत बुरी तरह एक्सप्लॉइट कर रही थी, अब्यूज़ कर रही थी, यूज़ कर रही थी। इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके, ऑकल्ट साइंसेस को यूज़ करके उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विच क्राफ्ट करके उस इंसान को बिल्कुल आप कह लें कि सेंसलेस किया हुआ था। ये ऐसे ही है जब हमारे पास एक कंप्यूटर हो और उसमें कोई वायरस आ जाए और वो कंप्यूटर हमारी कमांड पे रन नहीं करता है। सेम वे जब आप किसी के साथ विच क्राफ्ट करते हैं, इस तरह के कर्सेस या हेक्सेस करते हैं किसी के साथ, कोई बड़े रिचुअल्स आप उनके लिए करते हैं, तो ऐसा होता है कि उनका जिस्म तो उन्हीं का होता है, वजूद उनका है, दिमाग उनका है, लेकिन उनकी तमाम चीज़ें आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऐसे में उस इंसान के हाथों से वो काम कराए जाते हैं, वो चीज़ें कराई जाती हैं जो कि वो इंसान खुद नहीं करना चाहता या उसकी रूह नहीं करना चाहती। और ये जो इस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, इस इंसान के केस में जो काम किया गया, जो भी विच क्राफ्ट किया गया, क्योंकि वो इंसान खुद इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मालिक है, उसके खुद के नर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ही इज़ अ वेरी रिच मैन। उस इंसान को कंट्रोल करना आसान नहीं था। एज अ रिजल्ट उसके साथ जितना बड़ा प्रोसेस किया गया, जितना बड़ा जुल्म किया गया ताकि उसको कम्प्लीटली सेंसलेस कर दिया जाए, उसके तमाम अपने उससे छीन लिए गए। और अगर उसके माँ बाप उसके वेल विशर्स थे तो उसके माँ बाप को मर्डर कर दिया गया यूजिंग दीज विच क्राफ्ट्स, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके। विद इन अ मंथ्स टाइम और मे बी लाइक विद इन 60 days उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई। जब भी आप किसी ऐसे इंसान को देखेंगे जिसके साथ विचक्राफ्ट हुआ होगा, आप ये ज़रूर महसूस करेंगे कि ये इंसान थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करता है या ये इंसान, इसकी बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन उसके जो एक्शंस हैं, जो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट करेगा, वो कभी भी उस इंसान के हाथों की चीज़ें नहीं होती। जितने भी मेरे आज तक क्लाइंट्स हैं जो कि इस चीज़ों से बाहर आए हैं, जिनका रिमूवल सक्सेसफुली हुआ है, वो यही बात बताते हैं कि अब अगर हम पीछे देखें और हम देखें कि वो इंसान कौन था या कौन थी जो कि ये तमाम चीज़ें कर रहे थे, तो दैट वाज नॉट मी। और उनकी पर्सनालिटी में ह्यूज शिफ्ट आता है आफ्टर द रिमूवल। उसकी रीज़न ये है, जब भी विच क्राफ्ट करते हैं तो आप किसी को कुछ वो बना देते हैं जो कि वो खुद होता ही नहीं है। आप उसकी एनर्जी फील्ड को मैनिपुलेट कर देते हैं, उसके चाक्रस को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी आर्टिफिशियल लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स बना देते हैं और उसके लिए डिस्ट्रक्शन आप जो है लिख देते हैं। जब भी आप किसी पर्सन के साथ नाहक विच क्राफ्ट करते हैं, खुदा ना खास्ता उसके ऊपर कोई अमल करते हैं उसको नुकसान देने के लिए, उसकी ज़िंदगी तबाह करने के लिए, आपने तो जो करना था कर दिया, लेकिन जैसे जैसे उस इंसान की बर्बादी होगी, उसके हाथ से गलत काम होंगे, उसके हाथ से गुनाह होंगे, उसके हाथ से वो चीज़ें होंगी जो वो इंसान नहीं करना चाहता, स्पेशली जो चीज़ें उसको डैमेज करेंगी, उसकी सोल को डैमेज करेंगी ख़ास तौर पे, तो उसका जितना भी कार्मा है वो उस इंसान को लगता है जिसने ये विच क्राफ्ट कराया होता है, जिसने ये बुरा अमल कराया होता है। जो लोग अक्सर, बहुत कॉमन चीज़ है कि लोगों के अपने ही रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार क्या, लोगों की अपनी बीवियां होती हैं कि इस तरह की गंदी चीज़ें करके जो है बदले लेने की कोशिश करती हैं या किसी को आप कहें कि किसी की सोल को अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें बहुत गलत चीज़ें हैं, वो औरतें रियलाइज़ नहीं करती हैं। आज तो शायद उनके पास पैसा है या सम वट थर्ड टाइम उनके फेवर में है तो उनसे ये चीज़ें चल जाएंगी, लेकिन कल को ये चीज़ें
बिल्कुल बिल्कुल बैकफायर करती हैं और ये चीज़ें सामने आती हैं। यही सिचुएशन, इस मेल की सिचुएशन के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इस मेल की सिचुएशन भी कुछ इसी तरह है कि उसके साथ उसके जितने अपने थे, उसकी एक बहुत करीबी और अच्छी दोस्त थी जिसको उससे दूर कर दिया गया खामखा की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट करके। एज अ रिजल्ट वो इंसान बिल्कुल तन्हा हो गया। लेकिन यहाँ पे जो बात है मज़े की वो ये है कि देखें, जब इंसान को लगता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं रह गया या उसको कोई बचाने वाला नहीं है, तो जो रूहें होती हैं जो इस दुनिया से चली गई होती हैं वो इंसान को बचाने आ जाती हैं। इस इंसान के केस में उसके जो डिसीज्ड पेरेंट्स थे उनकी रूहें बार 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 फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, उसके उसके ख्वाब में आने लगे, उसको विजिट करने लगे, उसको बताने लगे कि इस इंसान की हालत बहुत बुरी है, खुदा न खास्ता इस इंसान को कुछ डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस इंसान को फौरी तौर पे इसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। जब उसकी उस फ्रेंड ने जाके उसकी सिचुएशन को देखा, क्योंकि वो लोग बात नहीं करते थे, उसने ओवरऑल चीज़ों को देखा तो चीज़ें बहुत नॉर्मल लगी, बल्कि वो इंसान अपनी ही एक दुनिया में उसको मगन लगा, उसको लगा ही नहीं कि उसके साथ कोई मामला है। लेकिन रियलिटी, जैसे ही वो रियलिटी से आंखें बंद करके सोती थी तो उसको जो ख्वाब आते थे या जो चीज़ें दिखती थी वो चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट होती थी। ऐसे ही करते करते उसने राब्ता किया और जब चीज़ें चेक की गई तो पता चला कि बहुत मेजर किस्म की चीज़ की गई है जिसकी वजह से ये तबाही हुई है, ना सिर्फ उस इंसान के साथ बल्कि इस लड़की के साथ। उस इंसान की आप कह लें कि बीवी दौलत के, आप कह लें कि नशे में, ताकत के नशे में, गरूर में, या आप कह लें कि वो इतनी डेविलिश उसकी बीवी है, उसने इस लड़की को भी नहीं छोड़ा। उसने उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें की कि ये लड़की दिन, इसको कहते हैं कि हेल में किसी को थ्रो कर देना। उसने इस स्पिरिचुअल रियाम में उस फ्रेंड को हेल में थ्रो किया। हेल में थ्रो करने से मुराद ये होता है कि किसी की एनर्जी या किसी की डेस्टिनी को इस तरह से आप उसके साथ प्ले करते हो कि उसकी लाइफ में हमेशा बुरे लोग आएंगे, बुरे लोग आकर उस इंसान को डिस्ट्रॉय करेंगे, बुरे लोग आकर उस इंसान को डिस्ट्रॉय करेंगे हमेशा। अगर उस लड़की, उस फीमेल का किसी के साथ शादी की बात होगी तो शादी की बातें गलत आदमियों के साथ होंगी और अगला इंसान हमेशा उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा, उसको अब्यूज करने की कोशिश करेगा। एज अ रिजल्ट वो फीमेल दिन ब दिन गंदगी से ज्यादा गंदगी में गिरती जाएगी। जाहिर है जब लोग फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ों को देखते हैं, लॉजिकली चीज़ों को देखा जाता है, एजुकेशन और इस तरह की चीज़ों को सामने रखा जाता है। वो जिस फीमेल की मैं बात कर रही हूँ, शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल और शी इज़ अ वेरी 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 गुड वुमेन। उसके बावजूद आप कह लें कि सब कुछ होने के बावजूद ऐसे जैसे उसकी लक कहीं पे स्टक हुई भी है। सो वन वे और अनदर उसकी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस फीमेल को डैमेज करना है, किसी तरह उसको अब्यूज करना है, किसी तरह उसको एक्सप्लॉइट करना है और उसको इतना डैमेज करना है कि उसके बाद वो इंसान, वो फीमेल रहे ही ना। जब इस तरह की हेल में किसी को थ्रो करते हैं तो उसका एंड ये होता है कि अब्यूज का शिकार हो होकर जो रूह होती है वो तंग आ जाती है, फेडअप हो जाती है, माइंड ट्रॉमेटाइज हो जाता है, जिस्म जवाब दे जाता है। वो फीमेल फीमेल रहने के, या फीमेल तो बहुत दूर की बात, इंसान रहने के भी लायक नहीं होती। अल्टीमेटली या तो वो खुद को खुद मार देती है या फिर वो बहुत तेजी से डेथ की तरफ वो जाने लगती है। ये तो इन इन दोनों के साथ ये चीज़ की गई। यहाँ से पता चलता है कितनी ज़्यादा विंडिक्टिव कोई बीवी हो सकती है, स्पेशली वो बीवी जो कि जिसने सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ विच क्राफ्ट का ही यूज़ किया हो। उस इंसान की वाइफ का बैकग्राउंड देखा गया, उसकी चीज़ें देखी गई तो पता चला कि ये विच क्राफ्ट जो ये कर रही है ये आज का नहीं है, ये पूरा का पूरा फैमिली के अंदर ये चीज़ें चलती आ रही हैं। उस फीमेल ने बहुत ज़्यादा दौलत हासिल की। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग इल्यूमिनाती को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद उनको दौलत मिल जाती है अपनी रूह बेच के। सेम वे वो उस फीमेल ने, उसकी फैमिली, आप कह लें कि फैमिली के अंदर ये चीज़ थी कि वो लोग इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस करते करते इन लोगों ने शॉर्टकट्स मार के किसी तरह दौलत हासिल की। किसी ऐसे इंसान को आप कह लें कि ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद उस इंसान के घर में घुस के सिस्टमेटिकली उसको फंसाया, उसके साथ बच्चे किए,
जिसको कहते हैं ना कि आप ट्रैप करते हो, बेबी ट्रैप करते हो, उस इंसान के साथ डिलिबरेटली इस इंटेंशन के साथ बच्चे किए गए कि उस इंसान को ज्यादा वीक बनाया जाए, वल्नरेबल बनाया जाए इमोशनली, और फिर उसको जो है ठीक ठाक तरीके से डैमेज किया जाए और उसको खाया जाए अच्छे तरीके से। इस कदर ईवल औरत जिसने तमाम के तमाम, आप कह लें कि उस इंसान के नाम जो भी उसकी कंपनी थी या और पैसा था, तमाम चीजें उसने अपने नाम की हुई, चाहे घर है, कोई भी चीज है। ग्रीड का ये लेवल, ईवल का ये लेवल जो कि इस फीमेल के अंदर मौजूद है, इस फीमेल को तो मैंने फीमेल भी नहीं कहती, इसको तो मैंने, इसका तो मैंने नाम ही रखा हुआ है कि ये डीमन है, ये सेटन है, ये इंसान नहीं है, ये कोई बहुत ही कोई गिरी हुई कोई चीज है। कैसे कोई अपने ही बच्चों का, जिसको कहते हैं ना कि दुश्मन हो सकता है, कैसे ही कोई अपने ही शोहर का गला घोंट सकता है, कैसे कोई अपने फैमिली मेंबर्स का, इवन और लोगों का मर्डर करके आप आराम से सो सकते हैं। अगर आप इस फीमेल का गेटअप देख लें तो आप भी हैरान रह जाएं कि लोग कितने डिसेप्टिव हो सकते हैं। वो फीमेल बहुत ज़्यादा प्रिटेंशन करती है कि वो बहुत आप कह लें कि अपने आप को किसी रिलीजन के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट करती है और यही प्रीच करती है कि वो बहुत रिलीजियस है। उसने बहुत ज़्यादा अपने अपीयरेंस से, अपनी चीज़ों से, अपने आसपास के लोगों को डिसीव करना डिसीव करके रखा हुआ है। ऑलमोस्ट ऐसे ही आप कह लें कि वो हर इंसान के ऊपर स्पेल वर्क और इस तरह की चीज़ें करती रहती है। देखिए, अगर आपके पास ये नॉलेज है या आपके पास, अगर आपके पास पैसा है या आपके पास रिसोर्सेज हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मुंह उठा के किसी के साथ भी कुछ भी करेंगे और आपके साथ कुछ नहीं होगा। वक्त, जिसको कहते हैं वक्त का पहिया, बहुत बुरा है, बहुत जालिम है। वक्त कभी भी किसी का किया हुआ जुल्म नहीं भूलता। तमाम चीजें, तमाम किए हुए जुल्म उसी इंसान के आगे आते हैं जिसने ये तमाम चीजें की होती हैं। सो एनीवे, इस केस में बहुत ज्यादा एफर्ट लगी, बहुत ज्यादा टाइम लगा। आम लोगों की केसेस में जब भी आप कह लें कि रिमूवल किए जाते हैं, वो रिमूवल 1 माह 2 माह मैक्सिमम में, आप कहें कि 90% चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। सीलिंग समटाइम्स जो है देर से करनी पड़ती है अगर कोई बैड एनर्जी होती है सराउंडिंग में या एनवायरनमेंट में। अदरवाइज प्रोसेसेस मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर रैप अप हो जाते हैं। ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि ये प्रोसेस ऑलमोस्ट आप कह लें कि 4 मंथ्स तक ये चीज़ गई और स्टिल कंटिन्यूड है। ये जो पागल औरत है जिसने ये विचक्राफ्ट किया, वो इसका पागलपन इतना ज्यादा था कि उसने विचक्राफ्ट करते हुए इन दो लोगों को आपस में टाई कर दिया, इनकी रूहों को आपस में टाई कर दिया बदला लेने के लिए। देखिए, बदला लेते वक्त अक्सर है इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। उसने अपनी तरफ से ये चीज इसलिए की कि अगर इन दोनों में से एक इंसान को कुछ होगा तो दूसरे इंसान को पेन फील होगी, अगर एक इंसान मर जाएगा तो दूसरा इंसान कभी ठीक नहीं होगा। यही चीज उसने उसके माँ बाप के साथ भी की। ना सिर्फ उसने उस आदमी के माँ बाप को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने उस लड़की के जो माँ बाप थे उसके साथ भी यही चीज की। सो इस कदर पेनफुल और स्वेयर और अब्यूज उसने किया। आप जिसको कह लें कि एक इंसान को आपने सिर्फ आर्टिफिशियली, जैसे लेबोरेटरी में जिंदा रखा होता है, उस तरह से उसने वो चीजें की हुई थी, सिर्फ इसलिए कि एक डमी है जिसको वो उसके रिलेटिव्स के आगे शो करके उससे तमाम तरह के बेनिफिट्स, हर चीजें उससे लेती रही। आप लोगों में से जो लोग मुझे पहले के फॉलो करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि 2024 से जो है कार्मा का साइकिल स्टार्ट हो गया। 2024 इटसेल्फ एक कार्मिक ईयर था जिसमें आप कह लें कि स्लो क्लेंजिंग स्टार्ट हुई। 2025 बहुत हैवी कार्मिक ईयर था, बहुत मुश्किल साल था, और उसमें इतनी ज्यादा कार्मिक क्लिंजिंग हुई, इतनी ज्यादा कार्मिक शेडिंग हुई, इतनी ज्यादा छुपी हुई चीजें लोगों के सामने आई कि उसने तमाम चीजों को हिला के रख दिया। 2025 के बाद अब ये जो 2026 है, दिस इज ट्वाइस द ईयर ऑफ कार्मा। इस मीन्स के इसमें जितने भी लोग पहले बच गए आज तक किसी भी तरह के कार्मा से, इन चीजों से, किन्हीं भी चीजों को यूज करते हुए,
अब उनकी खैर नहीं है, अब उनकी बारी आ गई है। वो लोग बहुत हैवी कार्मा फेस करेंगे, अपने कॉन्सिक्वेंसेस का ऑलरेडी बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। जिन लोगों का कार्मा बुरा होता है उनके लिए बुरे वक्त को इंतजार करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि इटसेल्फ ही आप कहें उनके अच्छे टाइम में भी कार्मा उनको चैन से नहीं रहने देता। सेम वे इस जो ईवल औरत है इसके साथ हुआ। जब ये तमाम चीज़ों को रिमूव कर दिया गया, उस लड़की के ऊपर से चीज़ों को हटाया गया, उस मेल के ऊपर से चीज़ें हटाई गई, वो मेल ऑब्वियसली अपने सेंसेस में आया और उसके अंदर डिज़ायर पैदा हुई कि वो अपनी उस फ्रेंड से दोबारा बातचीत करे। और बहरहाल वो फ्रेंड चुप रही, खामोश रही। उसने बस दिल ही दिल में उसने सोचा कि मैं अपनी दोस्ती का हक अदा करूं और दैट्स इट, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वक्त का करना ऐसा हुआ कि वो जो विच, आप उसको, मैं तो उसको विच से भी बढ़ के कोई चीज़ है, विच तो फिर एक अच्छा लफ्ज़ है, वो जो डेविलिश औरत है, उस डेविलिश औरत के ऊपर आप कह लें कि जो रूहें इस दुनिया से चली गई थी, उन रूहों का आप कह लें कि इंतकाम शुरू हो गया। उन रूहों ने उसके लिए ऐसा बर्बादी का प्लान बनाया, ऐसी कुछ चीज़ें की, ऐसा कुछ किया कि वो औरत खुद ही पागलपन का शिकार होकर खुद ही पागलपन का शिकार होने लगी। उसकी रीज़न ये थी कि पहले उसने सारी अपनी जिंदगी, जब से उसने आंख खोली, ऐसे ही गंदे माहौल में उसकी परवरिश हुई जहाँ पे ये चीज़ें की जाती थी और अब तक वो यही चीज़ें करती आई थी। जब उसने देखा कि ये चीज़ें नहीं चल रही हैं क्योंकि उसकी खुद की कोई ज़ात नहीं है, उसके अंदर कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उसका कोई उसके अंदर सच्चाई नहीं थी, तो उसका तमाम का तमाम सिस्टम जो था वो गिर गया। उसके पास कोई चीज़ नहीं थी अब खड़े होने के लिए। उसने देखा जब मेरी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो वो समझी कि शायद अब जो है मेरा बुरा वक्त आ गया है। एज अ रिजल्ट उसकी लड़ाई होने लगी अपने ही जो भी उसके लोग थे जो उसके लिए गलत काम करते थे, बहुत बहुत ज़्यादा पैसे देके, अगर मैं कहूँ लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स उसने लगाए इस काम को करने के लिए। तो ये गलत नहीं है, बहुत बड़े पैसे, बहुत ज़्यादा अमाउंट उसने फेंकी इन चीज़ों पे कि किसी तरह वो अपना तमाम सिस्टम सेट करके, ताकि जब वो बूढ़ी हो जाए तो सिर्फ उसके जो बच्चे हैं, इवन उसने अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। उसको कहते हैं ना कि ये माँ नहीं, ये डायन है। ये डायन से भी कोई बड़ी चीज़ है। इसने अपने ही बच्चों को अटैक करना शुरू कर दिया। ये कोई साइकोलॉजिकल केस है, ये कोई पोजेस्ड, ये तो इंसान, तो मैं इसको अगेन, मैं इंसान कहना तौहीन समझती हूँ, जानवर कहना भी तौहीन समझती हूँ, जिस लेवल की ईवल इसके अंदर मौजूद है। उसने अपने ही मुंह से ये तमाम चीज़ें चीखना शुरू कर दी, कहना शुरू कर दी। उसने जाके अपने ही शोहर को तमाम चीज़ें बताई कि मैंने ये सब चीज़ें की, मैंने ये सब कुछ किया, मैंने यहाँ यहाँ इस लड़की का मर्डर किया, करवाया, जिस भी तरह उसके लिए ऐसे चीज़ें बना दी। मैंने इस तरह तुम्हारे जो माँ बाप हैं उनको अजियत दी, मैंने इस तरह उसके माँ बाप को अजियत दी, मैंने इस तरह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, मैंने इस तरह से तुमसे तमाम चीज़ें ले ली, मैंने इस तरह अपनी औलाद के साथ ये सब कुछ किया। जब वो रियलिटी उस इंसान के सामने आई, वो इंसान एक दफ़ा बहुत बुरी तरह सदमे में गया, पेन में गया, शॉक में गया, क्योंकि उसको एक ऑपोजिट पिक्चर दिखा कर रखा गया था और वो उसी चीज़ों को बिलीव करता था। लेकिन ये वो सच था जो उसकी दोस्त उसको बताने की कोशिश करती थी, लेकिन वो अपनी उस दोस्त से लड़ पड़ा था और फिर उनमें दूरियां आ गई। वक्त का पहिया बहुत जालिम है, वक्त किसी को भी नहीं छोड़ता। अगर कोई भी इंसान समझता है कि वो इस तरह से किसी के साथ नाजायज़ चीज़ें करके आराम से बैठ जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं है। हमेशा 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 बुरा किया, मिस यूज़ ऑफ विच क्राफ्ट, किसी पे इस तरह की चीज़ें करना, मिस यूज़ करना, ऐसी चीज़ों को अब्यूज़ करना, अपने पार्टनर्स को बिला वजह बंद करें। मैं हमेशा फीमेल्स को कहती हूँ कि आप लोग रूट कॉज की तरफ चाहें, रूट कॉज देखें कि रूट कॉज क्या है, रियल रीज़न देखें। हमेशा चीज़ों को देखें कि चीज़ कहाँ पे किसकी कितनी गलती है, जहाँ आप गलत हैं उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लें। मेरे पास अक्सर ऐसी औरतें आती हैं जिनका कहना होता है कि जी आप हमारे भाई की जो है तलाक करा दें, या आप हमारे बेटे की, मेरे बेटे की तलाक करा दें। देखिए, मैं कभी भी इस तरह के काम, शायद मैं आप मुझे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड्स भी देंगे तब भी मैं ये चीज़ ना करूं, गिवन ये कि अगर आप उसके साथ ज्यादती करेंगे। बिकॉज जब किसी रूह के साथ ज्यादती की जाती है, कैसे वो बीवी रोती है, चीखती है, तड़पती है अपने शोहर के लिए, दैट इज़
इसको लफ्ज़ों में भी नहीं कहा जा सकता। सो गेम्स को खेलना खामखा बंद करें। सो प्लीज़ खामखा जो है लोगों की लाइफ को ख़राब करना बंद करें। फिर बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जिनका कहना होता है कि भाई जी थर्ड पार्टी है, उसको हमने डैमेज करना है, डिस्ट्रॉय करना है। वो फीमेल्स ये नहीं देखती कि थर्ड पार्टी को लाने वाला उनका अपना ही शोहर है, और क्यों उनका शोहर इस तरह से कर रहा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे जी थर्ड पार्टी को हम तबाह कर देंगे तो हमारा हस्बैंड हमें वापस मिल जाएगा। जी हाँ, ऐसी बहुत सी ईवल थर्ड पार्टीज होती हैं बहुत केसेस में, जैसे मैंने आपको ये केस बताया जिसमें एक बहुत ये पागल साइको औरत है, लेकिन हर केस में थर्ड पार्टी गलत नहीं होती। मैनी ए टाइम्स आपका हस्बैंड खुद ही उसका कैरेक्टर कुछ इस तरह का होता है या आपके पार्टनर का कि वो ये तमाम ट्रबल आपके रिलेशनशिप के अंदर ला रहा होता है। सो ऐसे केसेस में, ऐसे सिनेरियोज में हस्बैंड्स के लिए, पार्टनर्स के लिए हीलिंग चाहिए होती है, इवन फीमेल को हीलिंग चाहिए होती है, बिकॉज बहुत मुश्किल है कि अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर चीट करे और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ, आप बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। सो दैट्स दैट। लास्टली बात करेंगे एक हाई प्रोफाइल केस की, जो कि आप कह लें कि वीआईपी जैसे क्लाइंट्स होते हैं। इट्स वन ऑफ दोज क्लाइंट्स। शी इज़ अ मिलियनियर, मल्टी मिलियनियर वुमेन, और उनका ताल्लुक बेसिकली यूएसए से है। उन्होंने कांटेक्ट किया था, उनके घर में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें चल रही थी। ऐसा उनका कहना था कि मैं घर में अकेली होती हूँ, पर मुझे कभी दरवाजे पे नॉक सुनाई देती है, मुझे लगता है कोई दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटका रहा है, कभी मुझे लगता है कि मेरे आसपास कोई मौजूद होता है। और वो फीमेल दिन ब दिन उनके जो है बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे और उनकी ब्यूटी ख़राब होती जा रही थी। सो उनका मामला जब देखा गया तो पता चला कि किसी ने उनके साथ विच क्राफ्ट किया है। ना सिर्फ उनके साथ बल्कि उनके घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं कि उनका घर ही तबाह हो जाए। एज अ रिजल्ट, जिसको आप कहते हैं घर की बुनियादें जो हैं वो वीक पड़ने लगी, और आप कह लें कि घर में तरह तरह के लॉसेस होने लगे, प्रॉब्लम्स आने लगी। एनीवे, इस केस को देखा गया और उनको फिर कुछ चीज़ें गाइड की गई और उनका ये प्रोसेस स्टार्ट किया गया, और स्टिल दिस थिंग इज़ ऑन द वे। लेकिन देर इज़ ट्रमेंडस चेंजेस। वो फीमेल खुद भी कहती हैं कि वो बहुत बेहतर फील करती हैं, और शी इज़ अ वेरी पॉपुलर लेडी इन द यूएस। बहुत फेमस है, टिकटॉक पे भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे उनकी प्रेजेंस है, एंड शी इज़ एन इनक्रेडिबल लेडी। सो क्या ही मिलता है जो लोग इस तरह के काम करते हैं, ऐसा कुछ करके एट द एंड ऑफ द डे आप किसी के साथ जुल्म करेंगे, वो जुल्म, आपका भांडा जो भी होगा वो फूटेगा सही, आपका वो जुल्म किसी के सामने आ जाएगा, आपकी तमाम असलियत सामने आ जाएगी। उस फीमेल के केस में उसकी अपनी ही आंटी ने ये सारा कुछ किया है, जो कि वूडू प्रैक्टिस करती हैं, अफ्रीकन जो है ना, ये विच क्राफ्ट की तरफ की चीज़ें हैं। सो दैट इज़ अ वेरी, बहुत डेंजरस किस्म का ये होता है उनका विच क्राफ्ट। लेकिन एनीवे, इन चीज़ों को उनकी रिमूव किया जा रहा है, और उसके बाद उनको एक प्रोटेक्शन दी जाएगी जिसमें फ्यूचर में कभी उनके साथ ये चीज़ें ना हो सकें। सो सेम वे, अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा मामला है तो उसको इग्नोर मत करें। ख़ास तौर पे बहुत से लोग होते हैं जो कि पोजेस्ड होते हैं और उनको पता ही नहीं होता है। जब आप लोग, ख़ास तौर पे आजकल की जनरेशन समझती है कि बहुत कूल काम है कि आप हर बंदे के साथ जो है यू स्टार्ट स्लीपिंग अराउंड, कोई प्रॉब्लम, मतलब आप समझते हैं कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। ये आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। इन चीज़ों से दूर रहें। एंड what would you like to see in the next video? Please let me know about that, and I'll see you soon. Take care, everybody. It's been a pleasure speaking to you. This is your host, Ramsha Chaudhary, signing off from London. It's a very sunny day in London. बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है, और मुझे भी जो है, मैं थक गई हूँ बोल के गर्मी में. So I'll see you guys soon with the next video. Till then, you guys take care and goodbye.